और क्या करूं ना, पाकिस्तान के लोग क्यों है डिल्यूजनल? आपको पता चलेगा ये सारे डिल्यूजनल है, ये बात मानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता कि हम जंग हारे हैं, जंग जीते, इनको कुछ नहीं पता चलता अपने डिल्यूजन में। क्यों हम खुले दिल से ये बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ अलगाववाद सिखाया जाता है, हमारे अंदर है। हम टीवी पे आकर या प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स ये बोले कि नहीं इस्लाम तो बहुत शांति का मजहब है, हम हिंदू मुसलमानों का फर्क नहीं करते। जब तक आप एक लोकतंत्र में रहकर आप अपने जो देशवासी हैं उनको काफिर बोलेंगे कि काफिरों पर फतेह हमें हासिल करनी है। हम सब ने देखा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपको हजारों छोटे छोटे बच्चों की वीडियो मिल जाएंगी कि हमें तादाद बढ़ानी है, हमें गजवा हिंद करना है, हमें इस हिंदुस्तान पे फतेह हासिल करनी है। आपने जिस प्रॉफिट को देखा नहीं, और आपका वो प्रॉफिट जिसने बहुत ऑब्वियस किस्म की बहुत ही रॉन्ग डूइंग्स की हैं, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एक्शंस किए हैं अपनी लाइफ में। छोटी बच्ची से शादी, लौंडियां बना लेना, लोगों को मार देना, बनु कुरैजा के पूरे पूरे कबीले उजाड़ देना, उसको अपना रोल मॉडल मानते हो। और आप ये मानते हो कि उसमें कोई गलती है ही नहीं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो नबी है। शरिया क्या है? जिन्ना का दिमागी अपंग है। सही अल बुखारी क्या है? 10-12 लोग दाढ़ी टोपी वाले बैठ गए और उन्होंने लिख दिया अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना करके। तो हलाला एक्चुअली में अश्लीलता का नंगा नाच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज है, सूरह अल अहज़ाब, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत उनमें है ही नहीं। वो अंधे हैं, ज़ॉम्बीज हैं। वो ये समझते हैं कि जो हमें कह दिया सही है वो सही है। अब भले उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हो, या भले उस आदमी का क्या कैरेक्टर हो, रोल मॉडल है तो रोल मॉडल है। से उनकी मतलब बहू से प्रॉफिट मोहम्मद शादी कर लेते हैं। अच्छा, ये सूरह अल अहज़ाब में है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान का एक्चुअली इनका पॉलिसी यही है कि सारी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार बनेंगे, बट एक्चुअली में ये कर क्या रहे हैं? ये खुद जलील हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी कट्टर मुस्लिम लड़की ने इस्लाम का त्याग करके यह बोलना शुरू कर दिया है कि इस्लाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में नबी ही तो सबसे बड़े आरोपी हैं। अब दरअसल आज के समय इंटरनेट पर एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला अरीशा बाबर की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जो यह बता रही है कि पाकिस्तान में किस तरीके से लोग इस्लाम के नाम पर पागल हैं और इस्लाम के नाम पर वो कुछ भी अंधविश्वास मानते रहते हैं और इस्लाम की वजह से ही वो कुछ भी पागलपन करते रहते हैं। उसने कहा कि इन सारी फालतू की चीजों को देखकर मैं अपने आप को पागल सा महसूस करने लगी थी और यही कारण था कि मैंने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया। आगे वह पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम महिला कहती है कि पाकिस्तान के लोग इस्लाम के नाम पर इस तरीके से पागल हो गए हैं कि उनको जो भी ऊंट पटांग बोल दो वह उसी को सही मान लेते हैं और उनको सत्य असत्य से और फैक्ट से कोई भी मतलब नहीं होता। वो कहती है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के मौलानाओं ने पाकिस्तानियों को यह पाठ पढ़ा दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, तो उन्होंने वही सही मान लिया और यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि दुनिया क्या बोल रही है। आगे वह महिला कहती है कि पाकिस्तानियों के इस्लाम का यह पागलपन ही है कि उन लोगों ने जिसे अपना रोल मॉडल मान के रखा है वह जानबूझकर सोच समझकर भी उनकी गलतियों को, उनकी करतूतों को अनदेखा करते हैं और उसे अच्छा बताते हैं और उस अंधविश्वास का पालन करते रहते हैं। और बेशर्मों की तरह पाकिस्तानी सबके सामने यह बोलते रहते हैं कि नबी ने जो कह दिया वही सही है, चाहे फिर उसमें माँ बहन के साथ हलाला करना हो, छोटी सी बच्ची के साथ जबरदस्ती विवाह करना हो, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना हो, या फिर लोगों को जहन्नुम में भेजना हो। इसके आगे उन्होंने पाकिस्तानियों को और इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हुए यह कहा कि पाकिस्तानियों में इस इस्लाम की वजह से सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनको पता ही नहीं है कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या करने से कैसे परिणाम सामने आएंगे। और क्या करूं ना, पाकिस्तान के लोग क्यों है डिल्यूजनल? आपको पता चलेगा ये सारे डिल्यूजनल है, ये बात मानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता कि हम जंग हारे हैं, जंग जीते, इनको कुछ नहीं पता चलता अपने डिल्यूजन में। क्यों? जाहिर सी बात है, जब आप इतने डिल्यूजनल हो गए, आपने जिस प्रॉफिट को देखा नहीं, और आपका वो प्रॉफिट जिसने बहुत ऑब्वियस किस्म की बहुत ही रॉन्ग डूइंग्स की हैं, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एक्शंस किए हैं अपनी लाइफ में। छोटी बच्ची से शादी, लौंडियां बना लेना, लोगों को मार देना, बनु कुरैजा के पूरे पूरे कबीले उजाड़ देना, उसको अपना रोल मॉडल मानते हो। और आप ये मानते हो कि उसमें कोई गलती है ही नहीं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो नबी है। और अगर आप उनके सामने खोल के भी रख दो ना, ये हदीस है, ये आयत है, वो तब भी नहीं मानेंगे। तो जब वो अपने रिलीजन को लेके इतना डिल्यूजनल है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग,
सोचने समझने की सलाहियत उनमें है ही नहीं। वो अंधे हैं, ज़ॉम्बीज हैं। वो ये समझते हैं कि जो हमें कह दिया सही है वो सही है। अब भले उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हो, या भले उस आदमी का क्या कैरेक्टर हो, रोल मॉडल है तो रोल मॉडल है। तो ये अब पागलपन नहीं है, ये डिल्यूजन नहीं है तो क्या है? इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान की पूरी कौम डिल्यूजनल है। इनको जो कह दो ना, जो कह दो, इनके हक में कह दो, कोई पॉजिटिव बात कर दो, इस्लाम का इनको कोई भी चूरन खिला दो, ये मान जाते हैं। इनको बस इस्लाम का चूरन खिलाना होता है। क्यों? क्योंकि सारे डिल्यूजनल है, सारे पागल है। तो आप इनका क्या करोगे? तो आप पागलों को पागल ही बनाओगे ना, उनको मजीद बेवकूफ बनाओगे। इसीलिए आप देखोगे इनके सारे सियासतदान, भले वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, सारे इनको इस्लाम का चूरन खिलाते रहते हैं, इनके मुल्ले भी। क्योंकि सारी तो पागल है, सारों में सोचने समझने की, क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत है ही नहीं। तो ये तो हाल होना है फिर। तो ये सारे ही पागल है भाई। मैं आपको बता दूं, ये सारे मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं कि भाई इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म से, इनका बिल्कुल टेररिज्म से ताल्लुक है, ये चुप करके क्यों बैठ जाते हैं? अभी ये दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, चुप करके बैठ गए। लोगों के खिलाफ एक्स मुस्लिम, मेरे जैसे एक्स मुस्लिम के खिलाफ फतवे निकले, चुप करके बैठ गए। मुझे लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे कभी किसी ने, वो लोग जिनको मैं पर्सनली जानती थी, जिनसे मैं रोज मिलती थी, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ गलत फतवा निकला है। मेरी अपनी फैमिली ने नहीं कहा, मेरे अपने रिश्तेदार ने नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ फतवा क्यों निकला है, ये गलत है, या हम इस चीज को पसंद नहीं करते। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पे ईमान लाते हैं, लेकिन हम इन चीजों को एंडोर्स नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। हम इस फतवे के खिलाफ है। कोई एक तो बोलता, चलो पब्लिक में नहीं बोलता, प्राइवेट में तो बोलता, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि इनके इस्लाम में तो जायज है। बस ये कि मानना नहीं है, मान लेंगे ना तो फिर ये अपना ड्रामा कैसे करेंगे, प्रोपेगेंडा कैसे करेंगे कि भाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। तो यही हकीकत है मुसलमानों की। हम कभी भी समस्या की जड़ की बात नहीं करते, समस्या के ऊपर हम बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, मातम करते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। लेकिन जब समस्या की बात आती है तो आप बीजेपी आरएसएस का डर बताइए, मीडिया का प्रोपेगेंडा बताइए और अपना पल्ला झाड़ लीजिए। और जो इस देश में खासतौर से मुस्लिम लीडरशिप और राजनीतिक पार्टियां रही हैं, वो हमेशा से मुसलमानों के बीच में बीजेपी और आरएसएस का डर बिठाती हैं और उनके अंदर वो अलगाववाद की भावना इतनी भड़का देते हैं कि जो अंजाम हमें देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ जो टीचिंग्स की बात होती है, हमें जब तक हम खुले दिल से ये बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ अलगाववाद सिखाया जाता है, हमारे अंदर है, हम टीवी पे आकर या प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये बोले कि नहीं इस्लाम तो बहुत शांति का मजहब है, हम हिंदू मुसलमानों का फर्क नहीं करते, जब तक आप एक लोकतंत्र में रहकर आप अपने जो देशवासी हैं उनको काफिर बोलेंगे कि काफिरों पर फतेह हमें हासिल करनी है। हम सब ने देखा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपको हजारों छोटे छोटे बच्चों की वीडियो मिल जाएंगी कि हमें तादाद बढ़ानी है, हमें गज़वा हिंद करना है, हमें इस हिंदुस्तान पे फतेह हासिल करनी है। सारा मीडिया प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कौन से मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है की बात करते हैं। हाँ, आप हिंदुस्तान को छोड़िए, आप मुझे बताइए कौन से मदरसे में क्या चीज पढ़ाई जा रही है। जो लड़का पकड़ा गया वो गज़वा हिंद के नाम पर लोगों को रिक्रूट कर रहा था। कोई मिस्क्रीन पकड़ा जा रहा है, उसके लिए पूरा सिस्टम को आप बताइए। एक मिनट सौरभ जी, मेरा एक सवाल ये है, जो मिशन 2047 है, आप एक भारतीय मुसलमान हैं और एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं,